हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए हॉरोस्कोप रीडिंग है कैप्रिकॉन जून महीने के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउसेस के बारे में कैसी एनर्जी निकल के आती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैप्री ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ कैपी। Capricorn. Capricorn, this is your overall energy for the month. Yeah, see, this is your overall energy guys. Okay, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ क्यूरियोसिटी। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना, टीम वर्क होकर काम करना है। कोई ना कोई अगर किसी ने एफर्ट भी डाला था तो मैसेज से वेट कर रहे हैं ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके। किसी भी सिनारियो में उन्होंने एफर्ट डाला हो तो ओके, रिजल्ट का वेट करते हैं, मैसेजेस का वेट करते हैं, फ़ोन कॉल का वेट करते हैं, अप्रिशिएशन का वेट कर रहे थे ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके, टीम वर्क होके भी काम कर सके। क्योंकि यहाँ पर थ्री बर्ड बैठे हुए, तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि यहाँ पर बैक में कोई जैसे कि होता है ना, करियर वाइज पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है तो वो सुन रहे हैं। ओके, सुन रहे हैं और ताकि उसको सीख लेके फ्रेश स्टार्ट कर सके, जस्ट लाइक दैट। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सके गाइस। तो अच्छी एनर्जी। ओके कैपी, बिकॉज अगर करियर वाइज आपको लगता है कि आपके पीठ पीछे कोई गॉसिपिंग कर रहा है, बात कर रहे हैं, तो आप ना पीसफुली उसको ले रहे हो ताकि उससे सीख ले सको, उससे लर्न कर सको और लाइफ में उनके साथ ही चलो, बट उनको जान सको कि आपके कलीग कैसे हैं बोल के। ओके, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको अपनी किसी भी क्षेत्र में। बट वेरी नाइस एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइस। दिस इज यू गाइस, लुक गुड। अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर से खुश हो, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो एंड कुछ ना कुछ विशेष पूरी हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पर आप लोग, क्योंकि दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड हो, इसलिए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। लोग चाहे कुछ भी बोले, आई एम हैप्पी हियर, जस्ट लाइक दैट। एंड सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग एंड आप फैमिली के साथ में कैसे डील करें। सेविंग के मामले में गाइस देयर इज द स्ट्रेस। ओके, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद किसी के लाइफ में इनफ मनी ना हो। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज इमोशनल तौर से आपकी विशेष पूरी है, बट सेविंग उतनी है नहीं, इसीलिए कुछ लोग वरीड हो रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे सेविंग को बढ़ाया जाए। ओके, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, या फिर फैमिली के साथ भी वो उतने कनेक्ट नहीं हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सोच रहे हैं, वरीड हो रहे हैं कैसे अपनी लाइफ में मनी वाइज सेविंग वाइज लाइट लेके आया जा सके, या फिर फैमिली वाइज लाइट लेके आया जा सके। ओके, सेकेंड हाउस से रिलेटेड नॉट लुकिंग गुड, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, कैसे अपने सेविंग किया जाए, कैसे अपने फैमिली के साथ बॉन्डिंग किया जाए बोल के। ओके, अगर ये वरीड है तो नो मैटर व्हाट गाइस, आप इसमें से उभर जाओगे, फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप में अगर वरीड है तो आपके एफर्ट के जरिए। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, योर सिबलिंग, योर नेबर, ओके, एंड योर नॉलेज ऑल्सो, योर शॉर्ट जर्नी ऑल्सो। इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना गाइस, उसमें ग्रोथ है, सबसे बड़ी बात। ओके, जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, दिस इज द इम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ है। एंड कुछ लोग अपना भी ख्याल रख रहे हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ नर्चर करना अपने आप को, सामने वाले को, एंड किसी की लाइफ में हो सकती है ग्रोथ देखने को मिले जो भी आप एफर्ट डालोगे तो। ओके, दिस इज द ग्रोथ का कार्ड है। वह सिर्फ फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर होम, योर मदर, योर रियल एस्टेट बिजनेस। घर के मामलों को लेके भी गाइस देयर इज द फ्रेश स्टार्ट। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ऑफर आ रहा है। कोई घर बनाना चाहते हैं तो ऑफर आ रहा है, मनी ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है।
या फिर घर के मामलों में कहीं अनबन चल रही थी, टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, उसमें से वो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, उनके प्रति सपोर्ट आ रहा है। घर के पीछे पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, कोई घर बनाना चाहता है तो सपोर्ट मिल रहा है मनी वाइज। कोई इनहेरिटेंस बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बढ़ रहा है उनका, कोई सपोर्ट मिल रहा है। ओके, बट 4th हाउस से रिलेटेड नाइस है, बिकॉज आप फोकस हो अपने घर के माहौल को सुधारने के प्रति, आप फोकस हो अपने घर के माहौल में पीस लेके आने के प्रति। ओके, मम्मा के प्रति पीस लेके आने के प्रति आप फोकस हो। ओके, 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर लव लाइफ, योर क्रिएटिविटी, योर बच्चों का हाउस, या लव लाइफ में एफर्ट डाल ही रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो यो, ताकि लव में और बॉन्डिंग हो। ओके, दिस इज द हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो लव लाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, ताकि वो कम्युनिकेशन करे ताकि आप उनको सही तरह से राह दिखा पाओ बोल के। 6th हाउस गाइस, 6th हाउस इज़ इम्पोर्टेंट, हम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 6th हाउस हम डे टू डे लाइफ हर दिन डील करते हैं 6th हाउस से। ओके, वो मैं नहीं, वो आप नहीं, हर कोई डील करता है। तो देखते हैं कि 6th हाउस से रिलेटेड आप लोगों के लिए कैसी एनर्जी है। रोग, दिन, शत्रु, लेट्स फाइंड आउट। फाइट कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में फाइट कर रहे हो कैसे। ओके, वॉन्टेड वरीड की तरह एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, ड्रेन हो रहे हो। कुछ लोग इतना काम कर रहे थे, थक भी रहे हैं, तभी भी लगे हुए हैं, बट प्रोटेक्ट करो अपने आप को। और ड्रेन हो रहे हो गाइस, ड्रेन मत होइएगा। ओके गाइस, एनर्जी को सेव करके चलिएगा डे टू डे लाइफ में, थकिएगा मत, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हो। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ काम करके ड्रेन होना, एनर्जी को ड्रेन करना, थकना। तो अगर आप थक जाओगे तो आपकी सेहत पे नुकसान होगा। तो बिकॉज यहाँ पर 3-9 है, 3-9 गैस, 1 मोर बाकी है, सारे 9 यहाँ पर आने के लिए। जो भी आप यहाँ पर थक रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, विश फुलफिलमेंट होगा। ओके, 7th हाउस, 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, कंप्लीशन है। लक आपके फेवर में आ रहा है। अगर मैरिज फर्स्ट लव लाइफ के लिए बात करते हैं, लव लाइफ के लिए अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी तो वो पार्ट ख़त्म हो रही है। ओके, लव लाइफ के लिए से यहाँ पर अगर आप सिंगल थे तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, उस पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर, टोटली फ्रेश स्टार्ट करो। ओके, लव लाइफ के लिए। और मैरिज वाइज अगर कोई ना कोई अनबन चल रही थी, बहुत डार्क पीरियड चल रहा था, तो आप उस पार्ट को ख़त्म करके फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो। और अगर बहुत टाइम से आप बिज़नेस पार्टनर ढूंढ रहे थे, यहाँ पर एफर्ट के ज़रिए आपकी लाइफ में बिज़नेस पार्टनर भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, लक जो भी पार्टनरशिप चाहते हैं उसमें समय का पहिया आपके फेवर में है। ओके गाइज, बट लव लाइफ में मैं ये बोलना चाहूँगी कुछ सिंगल तो है। देखते हैं कि 11th हाउस क्या बताते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द 8th हाउस। 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर हिडन नॉलेज, ससुराल पक्ष, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, या फिर डेथ एंड बर्थ। सी, अगर आपके लाइफ में ससुराल पक्ष में कुछ ना कुछ टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था तो आप उसको बनाते हुए दिखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2nd हाउस इज हियर, इस ससुराल पक्ष में था तो मे भी शायद हो सकता है कि एंजाइटी था, तो आप उसमें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो, पीस लाने की कोशिश करो ससुराल पक्ष में। ओके, और अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, लीगल मैटर को लेके, या फिर कोई कुछ भी कोर्ट केस को लेके आप लोगों को प्रॉपर्टी में वाद विवाद चल रही है तो भी बनाते हुए दिख रहे हैं, ताकि आपकी ये 2nd हाउस से रिलेटेड जो सेविंग है वो फुलफिलमेंट हो। बिकॉज यहाँ पर कोई फ्रेश स्टार्ट हो रहा है गाइस, कोई मैसेजेस आ रहा है आपके इस प्रॉपर्टी को लेके, ताकि आप ये वरीड को ओवरकम कर सको। ओके, और कुछ लोग हिडन नॉलेज भी लेना चाहते तो भी उसमें बनाते हुए देखे। ओके, कुछ लोग बोलते ना, किसी का लॉस हो गया है उसे उभरना भी चाहते हैं तो भी वो बनाते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो इस 2nd हाउस से रिलेटेड एंग्जाइटी को ख़त्म कर सके। ओके, अच्छा है गाइस, अगर आप एफर्ट डालोगे तो आप अपनी दुनिया को बना सकते हो किसी भी एरिया में। What's your 9th house? 9th house is all about your luck, your destiny, your long journey, your higher knowledge. Fool का कार्ड है, fresh new journey guys. 1 2 3 4 5
फ्रेश कार्ड है। ओके, 9 में गाइस लक आपके साथ में है, आपके जो भी एफर्ट डालोगे उसमें ग्रोथ है। एंड हेयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट गाइस, अपनी लाइफ को आप बनाते हुए दिख रहे हो, एक न्यू तरीके से स्टार्ट करते दिख रहे हो। बिकॉज यहाँ पर आप लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, अपने आप में देश द एडवेंचरस की तरफ जा रहे हो, अपने आप पे भरोसा करके हर चीज़ को डील करने की कोशिश कर रहे हो, फेथ रखे हो कि नहीं मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन होऊंगा और मैं कुछ ना कुछ बना के रहूँगा बोल के। ओके, दिस इज़ योर लक गाइस, अपने लक को भी बनाते हुए दिख रहे हो ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो सको। वाह, व्हाट्स योर करियर हाउस? ओके, करियर एंड स्टेटस, या करियर में यू लुक गुड। ओके, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, क्लैरिटी के साथ में काम कर रहे हो। ओके, और जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है क्लियर विजन के साथ में उसको डील कर रहे हो ताकि आप ये फ्रेश स्टार्ट कर सको, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर करियर वाइज कोई ऑब्स्टिकल्स है तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। कोई भी ऑब्स्टिकल्स है आपके करियर में तो उस पर प्लानिंग करो ताकि आप ओवरकम कर सको, फोकस करो ताकि आप उसको ओवरकम कर सको। ओके, सी करियर वाइज आल्सो यू लुक गुड। या फिर आप लोगों की लाइफ में करियर वाइज कोई ये सपोर्ट भी हो सकते हैं। ओके, ताकि आपको इस करियर में अगर ऑब्स्टिकल्स है तो उसको उभारने के लिए कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बट अगर आप उनके साथ में डील नहीं कर रहे हो तो ये आपकी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। What's your 11th house? 11th house is all about your desire, wish fulfillment. Okay, large group circle. जो भी आपकी डिज़ायर है या फिर सोशल नेटवर्किंग में काम करे, लार्ज ग्रुप सर्कल में काम करे तो उसमें एक्शन लेते हो दिख रहे हो। ओके, एक्शन ले रहे हो बिकॉज यहाँ पर अगर लव लाइफ में एक्शन ले रहे हो तो क्योंकि एफर्ट डाल रहे हो, लव लाइफ में सिंगल हो तो एक्शन ले रहे हो। ओके, और अगर आप लार्ज ग्रुप सर्कल में काम करते हो, सोशल नेटवर्किंग में, तो एफर्ट डाल रहे हो और उस पर एक्शन ले रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर में भी जाए काम के प्रति, एफर्ट डाल रहे हो, जा रहे एक शहर से दूसरे शहर में। ओके, और अगर आप अपने डिजायर के प्रति भी एक्शन ले रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो भी देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। ओके गाइस, या लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर 12th हाउस। सॉरी बिकॉज मेरे विंडो के उसमें क्रो काका कर रहा है तो अवॉइड कीजिएगा उस क्रो की वॉइस को प्लीज़। हाँ, सुबह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं वो शनिदेव मुझे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो। या नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन ले लोगे आप अपने खर्चों के प्रति बिकॉज यहाँ पर डे टू डे लाइफ में खर्चों को आप बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर डे टू डे लाइफ में अगर आपके खर्चे हो रहे तो उसमें आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इसीलिए यहाँ पर आप ना उसमें खर्चों के प्रति एक्शन ले रहे हो, हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, हायर विजन से देख रहे हो ताकि आपके खर्चे पे आप एक्शन ले सको, कंट्रोल कर सको। ओके, बिकॉज डे टू डे लाइफ में आपकी फाइट चल रही कि कैसे मैं खर्चों को मैनेज करूँ, कैसे मैं अपने हॉस्पिटल के चक्कर को ख़त्म करूँ, कैसे मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करूँ बोल के। कि दिस इज़ योर डे टू डे लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड खर्चों के घर में एक्शन ले रहे हो। वाह गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी अगर जो भी आप एफर्ट डालते हो जिस भी एरिया में आपको ग्रोथ है। ओके, लव लाइफ में मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ में आपकी ऑफ़र आ रहा है या वो कर रहे हो, मैं ये बोलूँगी लव लाइफ में मे भी शायद कुछ लोग सिंगल हैं तो यहाँ पर अगर आप एफर्ट डालते हो तो आपकी वो लव लाइफ की जो प्रॉब्लम है, डार्क पीरियड है, वो ख़त्म हो जाएगी और आप फ्रेश तरीके से अपनी लव लाइफ को बना सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन वाली मुझे कार्ड नहीं दिख रहे तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग का रीयूनियन होगा बोल के, मैं बोलूँगी कि टोटली फ्रेश तरीके से आप अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करोगे। ओके, और अगर करियर मनी वाइज बात कर लेते हैं, मनी वाइज अगर आप वरीड हो, ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं दिख रहा। मनी वाइज मुझे लगता है हाँ 4th हाउस में पेंटिकल का कार्ड दिख रहा है। ओके, अगर आपकी मनी प्रॉब्लम, मनी सेविंग प्रॉब्लम है उसके वजह से वरीड है तो मे भी शायद हो सकता है आपकी लाइफ में
कोई सपोर्ट आए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बना रहे हो मनी को, अपने मनी को कैसे सेविंग किया जाए, ओके, अपनी फैमिली को कैसे सेव किया जाए बोल के आप को क्रिएट कर रहे हो, ओके। उसके लिए मैं भी शायद, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके फ्रेश स्टार्ट हो रही है, पैशन है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, एडवेंचरस है, ओके। बट मैं यहाँ पर वो नहीं बोलूँगी कि आपकी फाइनेंशियल सेविंग बहुत हो रही है, मैं ये बोलूँगी कि फाइनेंशियल को जो ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर सेविंग के मामलों में, एंजाइटी आ रही है, उसको आप ना ओवरकम करने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। 8th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सेविंग चाहते हो तो 8th हाउस में आपका स्टेबिलिटी वाला होना बहुत ज़रूरी, बट यहाँ पर आप बना रहे हो अपनी सेविंग को, ओके। और अगर आप या लक के प्रति भी, अगर आप हायर नॉलेज लेना चाहते हो, लक चाहते हो तो एफर्ट डालिएगा गाइस, देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट है और लक आपके फेवर में आ रहा है एंड ग्रोथ है। जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा टाइमिंग के साथ में, ओके। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज़ यहाँ पर लक है ना, तो इसीलिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपकी फाइटिंग चालू है, एफर्ट डालो, थक रहे, बट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा गाइस। और आपकी जो 11th हाउस में सोशल नेटवर्किंग के प्रति आप एक्शन ले रहे हो, ओके, लार्ज ग्रुप सर्कल के प्रति आप एक्शन ले रहे हो, और अपने डिजायर के प्रति आप एक्शन ले रहे हो, ताकि आप फ्रेश तरीके से, आपको पता है लार्ज ग्रुप सर्कल कैसे हैं, आपके कलीग कैसे हैं, तो तभी भी आप खुशी लर्निंग करते करते एक्शन ले रहे हो, ताकि आप यहाँ पर अपने आप में खुश होते हुए इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट कर सको बोल के, ओके। हाँ, बिकॉज करियर वाइज यू आर टोटली स्ट्रॉन्ग नाउ। जो भी आपकी करियर में बाधाएं हैं उसको ओवरकम करने के लिए, ओके। हाउस वाइज ऑल्सो यू लुकिंग गुड, ओके। आप बोलोगे कि आपकी करियर में आपकी ऑफ़र आ रहा है, मैं बोलूँगी कि फ्रेश स्टार्ट करें, ऑफ़र है, जोश वाला बोलते हैं ना, एक कॉन्फिडेंट वाला ऑफ़र है, कॉन्फिडेंट वाला माहौल चल रहा है आपका ये महीना। लक आपके फेवर में है, बनाते हुए दिख रहे हो। घर के मामले में अगर कुछ लोग घर बनाना भी चाहते तो उसके पीछे सपोर्ट है, ओके। घर बनाने के पीछे कोई आपके लिए सपोर्ट आ सकता है, मनी वाइज सपोर्ट है। देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट, है होल न्यू वर्ल्ड आप बना रहे हो गाइस, और आपने जो भी एफर्ट डाला है उसका ग्रोथ देखने को मिलेगा इस महीने, ओके। बताइएगा जरूर आपने क्या एफर्ट डाला था और आपको क्या ग्रोथ मिला बोल के, ओके कैप्री। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सी, टेक चार्ज, लीडरशिप एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सी, टेक चार्ज लीजिए गाइस। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये मनी को लेके, सेविंग को लेके प्रॉब्लम चल रही है, लीडरशिप रोल निभाइए, अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए और चार्ज लीजिए, ओके, अपनी लाइफ का। एंजल ऑफ वेल्थ, सी आई टोल्ड यू, मनी वाइज अगर कमी चल रही तो फाइनेंशियल फ्लो कम इजीली टू यू, वाओ। कैप्रिकॉर्न, लीडरशिप रोल निभाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, और अगर आपकी सेविंग को लेके आपको वरीड हो रही है तो अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, चार्ज लीजिए। देयर इज़ द एंजल ऑफ वेल्थ इज़ हियर। आप लोगों की लाइफ में इजीली मनी फ्लो हो जाएगा अगर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से देखोगे और सेविंग को सेविंग के प्रति कंट्रोल करोगे और कॉन्फिडेंटली और लीडरशिप रोल निभा के अपनी लाइफ को चार्ज करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर वेल्थ आपकी लाइफ में ईजीली फ्लो हो रहा है। ये वेल्थ ये नहीं है कि मनी वाइज वेल्थ ही आपको, मनी वाइज तो ऑब्वियसली है ही, जॉब वाइज भी हो सकते हैं, आपकी इमोशनली फुलफिलमेंट वाइज भी हो सकता है। जो भी आप वेल्थ चाहते हो आपके लाइफ में इजीली आ जाएंगे, बट आपको आपकी लाइफ को कंट्रोल करना है, चार्ज लेना है अपने आप में, अपने जॉब एरिया में, अपने होम लाइफ में, या फिर अपने आप में एक डिसिप्लिन बनाना है, ओके। डिसिप्लिन के साथ में अपनी लाइफ को चार्ज कीजिए और देयर इज़ द वेल्थ, देयर इज़ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देयर इज़ द सेविंग, ओके कैप्रिकॉर्न। अच्छी एनर्जी, नो ना बैड एनर्जी, बट थकिए कम मत डे टू डे लाइफ में, बस यही बोलना चाहूँगी। अपनी एनर्जी को अपने, जब आप थक जाओगे तो क्लियर नहीं हो पाओगे, अपने आप पे फोकस नहीं कर पाओगे, आइडियाज़ नहीं आ पाएंगी, तो
रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। रेस्ट कीजिएगा ताकि आप ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देख सको, आपके आइडियाज़ आ सके। ओके कैपी या कैप्रिकॉन, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।